छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। हमें तो मेहरू से मिलना था ना, मिल लिया। और रही बात अजहर की, तो वो कहीं मसरूफ होगा ना अपने काम में। अगर वो मसरूफ है ना तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर मिल लेंगे उससे। हमारा टाइम भी कोई फालतू थोड़ी है, क्यों खलील मियाँ? मेरा दामाद माशाल्लाह से खुद बहुत मसरूफ है। ठीक कह रही हो तुम खाला, हम भी काम वाले बंदे हैं, कोई फारिग नहीं है कि उसका इंतजार करते फिरें। अगर तुम मुझे ये बताने वाले हो कि तुमने शादी कर ली है, तो इस बात का मुझे उसी वक्त पता चल गया था जब तुमने निकाह के पेपर्स पर साइन किए थे। क्यों, क्या हुआ? जिंदा हो या दम निकल गया तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता? लाखों मील दूर बैठी हूँ, लेकिन दुनिया से राब्ता तो नहीं तोड़ लिया मैंने। जवेरिया को हमारी शादी का पता चल चुका है और जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा। अब वो पाकिस्तान आ रही है और उससे पहले तुम इस घर से बाहर जाओगी। जब अजहर शादी करना चाहते थे जवेरिया से, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कराई? बस कर दे बुआ, अब बता ही दे, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। असल में बेटा, तुम्हारा और जवेरिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम माशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा अच्छी हो, मासूम हो, खूबसूरत हो। इसीलिए बेगम साहिबा ने सोचा कि आपको पाकर अजहर मियाँ उसे भूल जाएंगे। बहुत गलत सोच है नाहिद आंटी की। अगर अजहर उन्हें पाना चाहते थे तो पा लेते। अगर उनकी शादी हो जाती ना तो भूलने की जरूरत भी नहीं होती। अब देखें, जवेरिया को पा लेने की धुन सवार हो गई है। बेगम साहिबा का फोन है, अगर वो बात करना चाहे तो भी कुछ नहीं बताना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बुआ, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? तमाशा? मेरे पास अभी शकीला की कॉल आई। वो मुझसे सवाल कर रही थी कि मैंने मेहरू की जिंदगी क्यों बर्बाद की। मुझे अजहर और मेहरू की शादी नहीं करवानी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, ये मेहरू और अजहर के झगड़े की बात शकीला को किसने बताई? वो किसी ने नहीं बेगम साहिबा, बल्कि वो खुद आई थी यहाँ। शकीला? जी जी, शकीला भी और उनके सब घर वाले थे। तो क्या अजहर ने बदतमीजी की उनके साथ? नहीं नहीं, अजहर मियाँ तो घर आए नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहू बेगम से कहा था कि शकीला को उनके घर वापस भेज दें, और शायद शकीला ने ये बात सुन ली थी। गॉड, बुआ, ये तो बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। बेगम साहिबा, मेरी बात सुनिए, अगर आपसे हो सके तो आप जल्द वापस आ जाएं। हालात परेशान कुन है, बल्कि बहुत परेशान कुन है। जवेरिया वापस आ रही है और उन्हें अजहर मियाँ की शादी की इत्तला भी मिल गई है। क्या? उफ, आखिर कब तक उस मनहूस औरत से ये खबर छुप सकती थी? बेगम साहिबा, ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि अजहर मियाँ ने कहा है मेहरू से कि वो यहाँ से चली जाएं। क्या पागल हो गया है वो? दिमाग खराब हो गया है उसका? ऐसे कैसे चली जाओ? आप बताएं, मैं अब क्या करूं? वो आप, मेहरू का क्या रिएक्शन है इस पे? मेहरू भी जाने को तैयार है। क्या? आप मेहरू से मेरी बात करवाइए। अच्छा दीजिए, बात कीजिए। हेलो। मेहरू, मेहरू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अजहर ने मुझे घर से निकल जाने का हुक्म दिया है। ऐसी की तैसी अजहर की। अभी बात करती हूँ मैं उससे, और तुम कान खोल कर सुनो। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें इसी घर में रहना है। ये घर हरगिज मत छोड़ना मेरे आने से पहले, समझ गई? मगर नाहिद आंटी, जब अजहर मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, उसके बाद मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा मेरी जान, ऐसा नहीं होगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। तुम देखो,
तुम सिर्फ ये याद रखो, तुम्हें इस घर से कहीं नहीं जाना है, तुम्हें उसी घर में रहना है। मैं जल्दी आने की कोशिश कर रही हूँ, तुम परेशान मत हो महरू, हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कोई इस घर से नहीं निकाल सकता। ओके, खुदा हाफिज। ये असर भी मुश्किल से। हेलो मामा, आई एम फाइन। आप कैसी हैं? कैसी हो सकती हूँ? तुम्हारी जैसी औलाद जिस माँ की हो वो अच्छी हो सकती है भला? खैरियत क्या हुआ मामा? असर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम इतने संगदिल और नाफरमान हो सकते हो। तुमने माँ के हुक्म पर सर झुकाकर नेकी तो कमा ली, लेकिन अब उस नेकी को क्यों जाया करना चाहते हो तुम? कान खोल कर सुन लो, मेहरू को मैंने सेलेक्ट किया था। लगा दी उस मिसनी ने आपको शिकायत? उसने मुझे कुछ नहीं बताया है अजहर। उसने तो मुझे ये तक नहीं बताया कि तुमने उसके घर वालों के साथ जो सलूक किया था उसकी शिकायत भी नहीं की उसने मुझसे। मगर एक बात याद रखना अजहर, अगर तुमने मेहरू को घर से निकाला तो मैं मरते दम तक तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अब क्यों रो रही हो? अपना ये रोना धोना बंद करो। बहुत चालाक हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मामा से मेरी शिकायत करने की? क्या बुरा किया मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ? हाँ, उन्हें यहाँ पे बुलाया, अच्छा खाना खिलाया, फिर भी तुमने ये कहा कि मैंने उनकी इज्जत नहीं की। हाँ, उन्हें तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए था मुझे। मैंने वो भी नहीं किया, फिर भी तुम ये कह रही हो कि मैंने सलूक नहीं किया उनके साथ। अच्छा, मुझसे कुछ नहीं खाया, और आज तक आप मुझे जो भी कहते रहे, मेरे साथ आपका जैसा भी सलूक था मैंने बर्दाश्त किया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आज आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ का दिल दुखा। इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो जी, जी हम लोग बस थोड़ी देर में घर से निकल रहे हैं जी। अब गाड़ी लेके रोड पे आ जाए, हम लोग बस आते हैं जी। ओके ओके। क्या वो सो गया? हाँ फौरन। कहीं तुमने दवा की मिकदार ज्यादा तो नहीं दे दी इसे? नहीं नहीं अम्मा, फिक्र ना करें आप, सुबह तक जाग जाएगा वो। अब क्या खड़े आप बातें करें, जल्दी करें, मैं देर हो जाएगी। चले।
अम्मी, मैं ख़ास तौर पे आपसे पूछने आई हूँ, कल ऐसी क्या बात हुई थी मेरू के घर पे जो आप मुझसे छुपा गए? मुझे मालूम है कि कोई परेशानी थी, कल तो आप मुझे टाल गई, लेकिन मैं सारी रात परेशान होती रही हूँ सोच सोच के कि पता नहीं क्या बात है। कुछ तो बताइए मुझे। अम्मी, अम्मी, अम्मी क्या हुआ है बताइए ना। क्या बताऊं जेबी बेटा, मेरू खुश नहीं है बेटा। मेरी बच्ची। बेटा बेटा मेरी बात मान लें, बेगम साहबा ने आपसे कहा था ना, आप उनकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएंगी। तो और क्या करूं बुआ? अजहर अभी आकर मेरा बाजू थामकर मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। बेहतर नहीं है कि मैं इस बेइज्जती से पहले खुद ही चली जाऊं? और वैसे भी इस घर में उसको रहना चाहिए जिसका हक बनता है। मेरा हक नहीं है तो मुझे मेरे घर ही जाने दें आप। अपने घर? कौन से अपने घर? किसका घर? अरे बेटा तुम्हारा घर यही है। मुझे ये बताओ, शादी के बाद लड़की का घर मैका होता है या ससुराल? ससुराल। तो बस फिर आपका घर यही हुआ ना। देखिए, अजहर को आपकी कोई बात बुरी लगी थी, इस वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया, लेकिन अब तो बेटा आपको रोक रहे हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वो इसलिए कह रहे हैं बुआ क्योंकि आंटी आ रही हैं, वरना वो कभी ना कहते। बेटा अजहर मियाँ ने मुझसे ये कहलाया है कि आपसे कह दें कि उनकी इजाज़त के बगैर आपने अगर घर से कदम निकाला तो बहुत बुरा होगा। अब आपकी मर्जी है, जो करें। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह सकती हूँ। मान ले अम्मी, मान ले, जो खलील ने कहा था बिल्कुल ठीक ही कहा था। असर को अगर अपने रुतबे और अपनी दौलत पे इतना घमंड है कि उसे हमसे मिलना पसंद नहीं है, तो हम भी उससे नहीं मिलना चाहते। अरे नहीं बेटा, मसला तुम लोगों का नहीं है। अगर उससे ताल्लुक खत्म कर देने से मेहरू की जिंदगी खुशगवार होती तो मैं बोल देती, भूल जाती मैं सब कुछ, लेकिन क्या करूं? अरे मेरी अपनी बच्ची वहां पे खुश नहीं है तो मैं क्या कहूं, किससे कहूं? आप नाहिद आंटी से कहिए ना। बोला था नाहिद से भी। क्या कहा उन्होंने? क्या कहना था, कहने लगी कि तुम बेफिक्र हो जाओ शकीला, अब मेरू को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, अब वो बहुत खुश रहेगी, ये खुश है। नाहिद आंटी की चालाकियों पे तो ना मुझे पहले दिन से ही शक था। किस तरह अजहर भाई की उम्र हमसे छुपा ली, तस्वीर तक नहीं दिखाई हमें। बस अपना काम किया और चलती बनी। मैं मेहरू को फोन करती। ना बेटा ना, क्योंकि खामखा में वो परेशान हो जाएगी। उसे बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं है कि मैं उसकी बातें सुन बैठी हूँ। या अल्लाह, इस घर में क्या हो रहा है? बहू बेगम और अजहर मियाँ के दरमियान तल्ख कलामी, झगड़े। बेगम साहब भी मौजूद नहीं है, बहुत ही परेशान कुन हालात है। या अल्लाह, इन दोनों की जोड़ी सलामत रखना। पता नहीं बहू बेगम कोई कदम न उठा ले। किस को समझाऊं, दोनों ही तो अपने हैं। अल्लाह करे बेगम साहब जल्दी से आ जाएं ताकि मेरी सारी टेंशन दूर हो जाए। पता नहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे क्यों सौंप कर चली गई।
मैंने कॉल करके बेगम साहिबा को तुम लोगों के आने का बता दिया है। वो भी चंद दिनों में पाकिस्तान आ रही हैं। उन्होंने हमारे यहाँ रहने के बारे में क्या कहा? जितने दिन चाहे यहाँ आराम से रहो, बेफिक्र होकर। ना यहाँ पे कोई गुंडा बदमाश क्या नेक शरीफ बंदा भी दाखिल नहीं हो सकता। ये घर एक किला है, किला। और वैसे भी तुम इस घर के लिए ना तो नई हो और ना ये घर तुम्हारे लिए नया है। बेफिक्र होकर आराम से रहो, ये बेगम साहिबा का हुक्म है। अम्मा, हम लोग एक महफूज जगह पे आ गए तो हम भी बहुत महफूज हैं यहाँ पे। वो सबसे पहले यहीं आएगा। जानती हूँ मैं, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी के दौरान मैं उस गुंडे के खिलाफ अगवा की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज करवा दूंगी। इस तरीके से उस गुंडे बदमाश दिलावर से भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और ये सब कैसे होगा? अम्मा, तुम जवेरिया मैडम को जानती नहीं हो, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इस रेत की दीवारों को किले की तरह मजबूत ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है, खुद को भी मजबूत बनाना पड़ता है अम्मा, और मजबूत हाथों से दोस्तियां रखकर भी। क्या कह रही हो? आसान लफ्जों में समझाओ। आपको समझकर क्या करना है? आप छोड़ें ये बातें। अब आप फिक्र भूल जाएं और आराम करें, ठीक है? अब चाय तो पी लें। कमीने साले, तूने भगा दिया अपनी माँ बहन को? नहीं दिलावर भी कसम से, मैं तो बेहोश पड़ा था, मुझे पता ही नहीं वो कब भागी। किसने किया बेहोश? गुलशन ने। रात को उसने मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे दिया था, मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। तुझे कहा था ना मैंने कि 1 मिनट को आंख नहीं बंद करना। तू सो कैसे गया? अल्लाह की कसम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं बेहोश पड़ा था, अभी कुछ देर पहले तो होश आया है मुझे। एक शर्त पे छोड़ूंगा अब तुझे मैं। बोले बोले, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। ये कल शाम तक का टाइम है तेरे पास, और अगर नहीं लाया ना तो गोली मार के वहीं खत्म हो जाना। अपनी शक्ल मत दिखाना। चल निकल। लेकिन ये दोनों कहाँ जा सकती हैं? गुलशन ने अच्छा नहीं किया, अपनी साथ अम्मा को भी ले गई। उससे लावन ने कसम खा दी है, नहीं छोड़ेगा मेरे को। अपने साथ साथ मेरी भी जान के दुश्मन बन गई। शुक्र है बुआ कि अजहर ने मेरी बात समझ ली। इसका मतलब ये है कि उस पर मेरा कुछ खौफ है, कुछ रौब है अब भी। अरे आप इस बेवकूफ़ लड़की को समझाइए ना, ये मौका अब ज़ाया ना करे। वो अब देखे ना, उसको चाहिए कि अपना सारा टाइम वो अजहर को दे और अपनी होशियारी से, चालाकी से, सच संवर के उसको काबू करे। आजकल की लड़कियों को देखिए आप जरा, कैसा अपने शोहरों को काबू रखती हैं। और एक ये बुद्धू की बुद्धू है। बुआ आप इसको समझा दीजिए, इसकी हार मेरी हार है। बेगम साहिबा, आपका ख्याल जो है ना, आपका जो अंदाज़ा है बहू बेगम के मुतालिक, वो बिल्कुल गलत है। वो ऐसी लड़की नहीं है कि बहुत तेज़ तर्रार है और मियाँ को काबू में कर लेगी। वो तो बहुत मासूम और भोली भाली हैं, एकदम खौफज़दा हो जाती हैं। और अजहर मियाँ ने तो उन्हें बहुत रौब में रखा हुआ है। ज़रा सी उनकी आवाज़ पर ना इनकी जान निकल जाती है। हाँ, जवेरिया के सामने बोलने की तो जुर्रत होती नहीं है उसकी, इसीलिए अपना सारा गुस्सा वो मेहरू पे निकालता है। मैंने भी ऐसी धमकी लगाई है ना, आइंदा उसको घर से निकालने का सोचेगा भी नहीं। और बुआ आप भी मेहरू को समझाइए, जैसे अजहर कहे वैसे ही वो करे। ठीक है, वैसे जैसे अजहर साहब कहते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे ही करते। हाँ, अभी तो शकीला को भी तसल्ली देनी होगी, उसे भी समझाना होगा। बुआ मैं बहुत थक गई हूँ, आई एम फीलिंग सो टायर्ड। मैं शाम में आपसे बात करूँगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओफ, 2 घंटे से मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। शुक्र है कि अजहर को मेरी बात समझ में आ गई, वरना ये लड़की तो बिल्कुल बुद्धू की बुद्धू है। उफ, या अल्लाह। शामू काका, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। सीधी और शराफत से बता दो कि गुलशन का है, ताकि मुझे दूसरे रास्ते ना आजमाने पड़े। मसलन कौन से दूसरे रास्ते? और मैं इसको चलाने से डरता नहीं हूँ, कई बार चला चुका हूँ।
तुमने इसे ज़रूर चलाया होगा, मगर मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कम से कम 302 के 1 दर्जन से ज़ायद मुकदमों में मुलविस हूँ। और ये तो तुम जानते हो कि 302 का मुकदमा क्या होता है, कत्ल का मुकदमा। लिहाजा बेटा इसे जेब में रखो और निकलो यहाँ से, चलो। गुलशन को बता देना कि वो दिलावर से बच नहीं सकती। कल शाम तक घर वापस आ जाए, वरना कल के बाद हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। बस बच्चा, बहुत हो गया, चलो शाबाश शाबाश। मेहरुनिसा बेगम को आज एक डिनर पे लेके जाना है मैंने। ऑफिशियल डिनर नहीं है, नॉर्मल सा डिनर है। उनको तैयार करने में सिर्फ हेल्प कीजिएगा, अंडरस्टैंड? लेकिन सर इतना जल्दी कैसे? मतलब वो आज ही तो अपनी अम्मी से मिलने के लिए गई है। मिलिए अपनी अम्मी से, उन्हें कॉल कीजिए और जल्दी बुलाइए। 1 घंटे में वो यहाँ चाहिए। दरअसल वो चाहते ही नहीं है कि मैं अम्मी के घर आऊँ, और अभी यहाँ मुझे आए हुए 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है कि उनकी ये कॉल आ गई है कि आज वो डिनर पे चलते हैं। आप प्लीज जाकर उनसे कह दें कि मैं नहीं आऊँगी, जो भी करना है कर लें।